स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। इसके पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझाया था। अभी हम लोग योग के बारे में ही कुछ प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे ताकि घर बैठे आप कंपटीशन की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकें। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग जब समझते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से उसको हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। पता नहीं है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, लेकिन 3 क्रमागत है, क्रम से है और सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसको विषम संख्या कहते हैं। और क्रमागत है, क्रमागत का मतलब होता है 2 है, फिर तो 4 है, फिर 6 है, गैप नहीं होना चाहिए। अगर 10 लेते हैं तो 10 है, 12 है, 14 है, क्रम से होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो जो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है अंक, यहाँ प्रश्न में अंक दिखाई दे रहा है, उसमें जितनी संख्या का है, जैसे यहाँ कितना कह रहा है 3 क्रमागत, तो अगर जितना संख्या का है उससे भाग देना होता है। ये कब लागू होता है? जब विषम संख्या हो। विषम क्या हो? यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे यहाँ 3 है, 5 है, 5 है, 3 है, 5 है, 5 है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं के लिए जो नियम बता रहे हैं वो समझ लीजिए, ठीक है? कि जितना यहाँ अंक दिया गया है, संख्या दी गई है, उसमें इस वाली संख्या से हम भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या निकलेगी, ठीक है? अगर यहाँ पे सम होता, जैसे यहाँ 3 की जगह 2 लिखा होता, या 4 लिखा होता, या 6 लिखा होता, तो उसके लिए कुछ अलग नियम है। लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि विषम संख्या वाला बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग सम संख्या पे बात करेंगे। यहाँ विषम संख्या दी गई है, इधर क्या दिया गया है इससे आपको मतलब नहीं रखना है। इधर दिया गया है विषम संख्या है, इससे मतलब रखना है। तो यहाँ लिखा है 24, 3 क्रमागत संख्या है और उनका योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? बीच वाली सम संख्या क्या है? तो हम क्या बताएं, जितना लिखा है, ठीक है, उसमें आप भाग दे दीजिए। यहाँ 3 क्रमागत है, 3 से भाग दे दीजिए, कटेगा 8, ये 8 आ गया। तो आपको जो बीच वाली जो सम संख्या होगी वो 8 होगी। 8 तो सम संख्या है ही, बीच वाली संख्या निकल गई। और कहता कि इसके बाद तो आगे वाली सम संख्या निकाले, चाहे पीछे वाली सम संख्या निकाले। चूंकि यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 ही यहाँ पे संख्या होगी, 1 2 3, 3 संख्या होगी। हमने बीच वाला निकाल दिया, कितना? 8 निकाल दिया। अगर कहे कि इसके बाद वाला क्या होगा, तो 2 जोड़ देंगे, तो इसके बाद का मिल जाएगा 10। अगर इसके पहले का क्या होता तो 2 घटा देते, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो आप अगर जोड़िएगा इसको तो 10 8 18, अच्छे कितना होगा? 24। 24 आपको मिल गया और बीच वाली संख्या इस तरह से निकल गई, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप आराम से बना सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो सीधी सी बात है कि 80 बटा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। भाग दे देंगे, 16 आ गया। तो 16 जो हुआ, ठीक है, ये बीच वाली संख्या हो गई। कितनी संख्या के बारे में जिक्र कर रहा है? 5। देख लो, 1 2 3 4 5, बीच वाली संख्या हो गई 16। हम अभी बता रहे हैं कि जो भी कहे, जितना भी यहाँ पे संख्या दी गई हो और जितना इधर लिखा है, 3 लिखा है 3 से भाग देंगे, 5 लिखा है तो 5 से भाग देंगे। यहाँ लिखा है 5 तो हमने 5 से भाग दे दिया, तो यहाँ पे 16 आ गया। तो 16 जो मिला ये वाला अंक मिला है। 5 संख्या की बात थी, ठीक है, तो ये वाला मिला। अब इसको निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको निकालना होगा तो इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर इसको निकालना होगा 2 जोड़ेंगे। 2 क्यों जोड़ रहे हैं? क्वेश्चन आता है कि सर 1 काहे नहीं जोड़ रहे हैं आप, 2 काहे जोड़ रहे हैं? तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम इसको जो निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बीच वाली संख्या हम निकाल रहे हैं। और यहाँ कैसी संख्या है? यहाँ देखो, सम संख्या है। तो सम संख्या में अगर 1 जोड़ोगे मेरे भाई तो वो विषम संख्या बन जाएगा। हमको विषम नहीं निकालना है, हमको सम संख्या निकालना है। जैसे मान लो कि यहाँ 9 है और इसमें 1 तुम जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा ना मेरे भाई, ये तो सम संख्या हो गया। हमको निकालना है विषम संख्या, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तो ये विषम संख्या मिला। फिर अगर 2 जोड़ोगे तो फिर विषम संख्या, जो भी निकले उसमें 2 2 जोड़ते जाओ, विषम संख्या। विषम में 2 जोड़ोगे तो विषम आएगा, सम में 2 जोड़ेगा तो सम आएगा, ठीक है? तो 2 का नियम खूब बढ़िया है कि अगर विषम में 2 2 जोड़ते जाओगे तो विषम संख्या ही मिलेगी, और सम में 2 2 जोड़ते जाओगे तो सम संख्या ही मिलेगी। तो अभी संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ 16 आया
और जब इसके बाद वाला पूछेगा तो फिर 2 से भाग देंगे, उसके बाद वाला पूछेगा 2 जोड़ेंगे, उसके बाद वाला पूछेगा फिर 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन को देख लो, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। तो सबसे पहले बीच वाला तो निकाल दिया हमने। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करिए। सबसे छोटा तो ये होगा, तो इसके पीछे आना पड़ेगा तो 2 घटेगा, फिर इसके पीछे आना 2 घटेगा। तो सबसे छोटी क्या होगा? सबसे छोटी संख्या अगर निकालते हैं हम यहाँ पे तो 16 हो गया बीच, 2 घटाओगे तो ये वाला मिला, फिर 2 घटाएगा तो ये वाला मिला, तो 16 में से 4 घट जाएगा तब 12 आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देख लो, अभी 5 क्रमागत सम संख्या का योग 250 है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए खूब बढ़िया तरीके से। 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है मेरे भाई? 250 है। तो अगर बीच वाली संख्या अगर निकालते हैं, बीच वाला तो क्या होगा? 250, और 5 क्रमागत की बात है, 5 की बात है तो 5 से भाग दे दो। 5 से भाग देगा तो क्या होगा? ये 50 25, ये 5 बार में ये होगा 50, ये कटाने के बाद कितना आया? 50 आया। कितना है? 5 की बात थी, 1 2 3 4 5, और 50 किसकी वैल्यू है? बीच वाले का। ठीक है, बीच वाले का वैल्यू है। अब इसके बाद पढ़ो, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा वाला कितना होगा मेरे भाई? तो यहाँ से 2 स्टेप आगे जाना है, 50 से 2 स्टेप आगे जाना है, और सम की बात है तो तुम 1 नहीं जोड़ सकते हो। अभी हमने बताया कि सम संख्या में 2 जोड़ोगे तब सम आएगा। अगर ये वाला निकालना होता तो 2 जोड़ते, लेकिन ये वाला निकालना है तो 1 और 2 इसके लिए, 1 और 2 इसके लिए, तो ये आ गया 54। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक है, इसी प्रकार सम निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। बस तो बीच वाला निकाले, 3 क्रमागत 51, बीच वाला निकालो तो 3 से भाग देगा, 17 3 51, 17 आ गया। इसमें 1 2 3, तो ये बीच वाला का वैल्यू निकल गया 17। जो भी कटा रहा है बीच वाली की वैल्यू निकल रही है। अब क्या पूछ रहा है मेरे भाई? ठीक बीच वाला ही पूछ रहा था, तो 17 निकल गया। अगर छोटा पूछता, सबसे छोटा, तो इसमें से 2 घटाते तो 15 आता। सबसे बड़ा पूछता तो इधर जाना होता, 2 जोड़ देते 19 आता। इस प्रकार से खूब बढ़िया तरीके से इसको प्रैक्टिस करके आप इस पर और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने याद रखना चाहिए कि इधर अगर विषम संख्या है तब ही ये नियम लागू हो रहा है, सम संख्या होगा तो क्या होगा। तो चलिए सम संख्या वाला देख लेते हैं। विषम संख्या क्लियर हो गया, सम संख्या वाला देख लो खूब बढ़िया तरीके से। बहुत सारे कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में मतलब समझिए कि आपको पारंगत होना है तो हर क्वेश्चन का बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। खाली बबुआ लेखा बैठ के देख लिए और देख के काम कर दिए तो इसे होने वाला है नहीं। इसीलिए 3-4 क्वेश्चन इसमें लिए जा रहे हैं कि 1 क्वेश्चन मैं बना दूं, 2 क्वेश्चन मैं बना दूं, 3-4 क्वेश्चन तो तुम घर पे जाकर एकदम प्रैक्टिस करो ही करो। 4 क्रमागत सम संख्याओं के योग 36। अब देखो यहाँ पे जो आ गया मेरे भाई 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सम है। इसके पहले क्या था बउआ? इसके पहले विषम था, 3 था, 5 था, 5 था, 3 था, 5 था, सारा का सारा विषम संख्या था। अभी जो हम बतिया रहा है तुमसे, इसमें सारा का सारा सम संख्या आ रहा है, तो इसका कुछ अलग नियम लगेगा। इसको डायरेक्ट अगर तुम उतने संख्या से भाग देगा तो आंसर नहीं निकलेगा। अब क्वेश्चन आता है काहे नहीं निकलेगा, तो पहले समझ लो। यहाँ पे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। मान लो 1 2 3 4। अब इसमें बीच वाला पता चले तब ना उसके दाएं बाएं निकालोगे। जो बीच वाला पता चले तब, इसमें बीच वाला कौन संख्या है? ना ये है, ना ये है, ना ये। सबसे छोटा तो ये दिख रहा है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है। अब बीच में वही दोनों पड़ जा रहा है, तो ऐसे नहीं ना होगा। 5 में था कि 1 2 3 4 5 है बीच था, ठीक है। उसी तरह 3 में था तो 1 2 3 है बीच था, तो बीच वाला निकल जाता था, किनारे किनारे का निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सम संख्या की बात हो रही है कि यहाँ 4 है, तो 4 में तो थोड़ी बीच आएगा, तो इसका थोड़ा अलग प्रोसेस है। सबसे पहले मान लेंगे कि पहली संख्या को 1 से मान लेंगे। हम क्या अभी बताए थे कि अगर विषम संख्या है 2-2 जोड़ते जाएंगे तो अगला विषम संख्या मिलता जाएगा। अगर कोई सम संख्या मानते हैं 2-2 जोड़ते जाएंगे तो अगला सम संख्या मिलता जाएगा। यहाँ 4 क्रमागत संख्या है, तो पहला संख्या को अगर x मानते हैं तो दूसरा को x + 2, तीसरा को x + 4 और चौथा को x + 6। अब ये हम बना दे रहे हैं, बाकी सारा मेरे भाई तुम लोग बनाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ देख लो। पहला 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो हमने मान लिया पहला को x, 2 जोड़ दिया तो x + 2 हो गया, फिर 2 जोड़ा इसमें और तो x + 4 हुआ, फिर 2 जोड़ा, 2-2 जोड़ते चले गए तो सारे के सारा सम संख्या हमको मिलता चला गया।
सब का योग 36 है। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा था। तो ये प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, सब का योग पहला का योग, फिर दूसरा का, ये तीसरा का योग, सब का योग कितना है मेरे भाई, 36 है। ठीक है, जोड़ेंगे इसको, जोड़िए तो एक्स 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 4x, इसको जोड़ो, 2 और 4 कितना होता है, 6, 6 6 12, ये हो गया 36। और यहाँ पे 4x, 12 को उधर भेजो तो 36 माइनस 12 हटाओगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 4 को उधर भेजो मेरे भाई, तो 4 को तुम उधर भेजोगे तो हो जाएगा 24/4, पड़ जाएगा 6 आ गया। ठीक है, 4 6 के 24। तो ये 6 किसका वैल्यू निकला, पहला संख्या का। इसमें किसके बारे में पूछ रहा है मेरे भाई, इसमें पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करो, 3 नंबर। तो 3 नंबर कहाँ पे है, x + 4। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है x + 4, तीसरी संख्या x + 4। तो x का वैल्यू कितना, 6, और 4 का 4 जोड़ दोगे तो 10 आ गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से अगर सम संख्या इधर साइड में हो तो मान लेंगे बस काम खत्म। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, फिर पांचवा क्या होगा, इसमें 2 बढ़ा दो 8, छठा क्या होगा, इसमें और 2 बढ़ा दो 10। बस उसी तरह से जोड़ेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या बने x की वैल्यू। अगर दूसरा पूछेगा तो x + 2, x की वैल्यू जो आएगी उसमें 2 जोड़ देंगे। तीसरा पूछेगा तो x की वैल्यू आएगी उसमें 4 जोड़ देंगे। इस तरह से सारे वैल्यू निकल जाएंगे, और सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे है। आप कोशिश करो, इसको प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे ये नहीं कि विषम है तो कुछ दिमाग लगा दिए, कुछ नहीं, जैसे है वैसी तरह बनेगा। खाली यहाँ पे देखना है कि यहाँ सम है तो यही प्रोसेस लगेगा, विषम होगा तो इसका पहले वाला प्रोसेस लगेगा। मुझे लगता है सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसको घर बैठ के बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। तब तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।